चलो। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश असवाल और अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे हम एक बहुत ही प्यारे घर के बाहर खड़े हैं और वो घर है हमारे। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित नेगी एंड वेलकम टू सुरेश भाई's चैनल। लास्ट टाइम जब मैं टीवी ले गया था गाज़ियाबाद से कोटद्वार, तो उसमें सुमित भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो मैं आज उनके घर आ रखा था, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मैंने बोला चलो चलते हैं। तो जैसे ही मैं इनके घर आया, मतलब मैं तो हर चीज़ देखने लग गया जो उन्होंने इंटीरियर करा रखा है अपना। तो मतलब मैं हर चीज़ नोट कर रहा था कि यार ये ऐसा है, ये ऐसे बना रखा है इन्होंने, ऐसे। तो जब मैं खुद इतने मतलब चाव से देख रहा था उस चीज़ को, तो मैंने बोला जो मेरी ऑडियंस है, क्योंकि एक साल से मेरा घर बनता हुआ देखा है सबने और सबको बहुत इंटरेस्ट आया जब पूरा घर बनते हुए देखा। तो मैंने बोला क्यों ना आपके घर की भी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं वो मैं मतलब जितनी भी हो सके वो दिखाऊं। और साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि भैया ने कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं कर रखा था, सारी चीज़ें उन्होंने खुद करी हैं। टेस्ट वाइज धीरे धीरे जैसा होता रहा, प्लान करते रहे, ऐसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। नेट से फोटो निकाल के फिर कारपेंटर को देना, सारी चीज़ें उन्होंने खुद बनाई। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, तो पहले तो यहाँ आ गए, जो इनका घर की एंट्री है उसमें ही इन्होंने देखो कितना बढ़िया बढ़िया काम करवा रखा है। तो ये आपने क्या सोच के कराई वाला? घर के स्टार्टिंग में मिरर जब होता है तो पॉजिटिव वाइब्स के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, अट्रैक्शन के लिए ये मुझे बनवाना था शू रैक बेसिकली यहाँ पर सिर्फ। अच्छा। तो शू रैक में जूट वगैरह ये बहुत इन था, है ना, ये बहुत इन था। तो इसीलिए मुझे ऐसा कुछ शू रैक चाहिए था ताकि इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए वो घुटन ना हो उसके अंदर। देन कम्स दिस पार्ट। तो इसमें ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये था वो है ना एमसीबी बॉक्स था। अरे भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये एमसीबी बॉक्स था। अब ये इसके ऊपर दिखता तो बहुत अजीब ऑड लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ डिजाइन दिया अपने आप ही निकाल करके, फिर इस पे मैंने प्लाई बनवाई, देन फिर इस पे शीशे लगवाए, तब जाकर के डिजाइन निकल के आया। तो अच्छा लगता है सामने। मैग्नेट है क्या इसमें? हाँ मैग्नेट है। अच्छा ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे 3 मैग्नेट हैं और फिर एमसीबी बॉक्स भी ढक गया। तो आप भी देख सकते हो यार लोग, अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे कोव छोड़ रखा है, तो लाइट लगा रखी है, तो उससे और ये अभी फिनिश तो धीरे धीरे होगा, जैसे कोव थोड़ी बहुत बाहर आ रही है। नहीं वो तो होता ही है, गोंद तो कभी कभी निकल ही जाता है। पर ये है कि ये अंदर इन्होंने फ्लूटेड जो पैनल आता है, पीवीसी पैनल, वो लगा रखे हैं। फिर ऊपर से इन्होंने ऐसा ये कांच का पूरा डिजाइन कर रखा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप सिर्फ इतना भी डिजाइन कर सकते हो, ये ना बना के, क्योंकि ये तो फिक्स है। ये तो बस उन्होंने लुक एनहांस करने के लिए ये सब चीजें एक्स्ट्रा करी हैं। हाँ थोड़ा सा सही लगता है। अब सामने से भी आप आ रहे हो तो ये यहाँ से पूरा दिखेगा, विजुअल्स अच्छे हैं। फिर आते हैं हम इस तरफ, ये मेन गेट। ये लाइट है। हाँ ये लाइट है, फर्स्ट बटन प्रेस करो। ये एक सरफेस लाइट है, तो यही चलती है तो पूरी रोशनी। मुझे लग रहा है ये भी आपने अपने आप ही करवा रखा है। ये एक्चुअली क्या, अभी दिखाता हूँ। टीवी पैनल जो ये है ना, ये हमारे अंदर बच गए थे। अच्छा। तो इसको फिर मैंने बोला कि स्ट्रेट लगाऊंगा बहुत ऑड हो जाएगा, मैं इसको इस डायरेक्शन में करते, ऐसा करते, ऐसा करके, तो एक डिजाइन बन गया। अरे वाह। फिर अब आते हैं इस पार्ट पे। ये डोर हमारा पहले था नहीं। ये मैंने लिया फ्लश डोर। फ्लश डोर में इसके ऊपर आया वीनियर में देन ये फ्लोटेड डिजाइन से पैटर्न के साथ करा के इस पे हमने ये ग्रूव्स कटवाए। फिर ये वाला पैनल कटा, क्योंकि जाली वाला एसएस का लगा होता तो बहुत आउटडेटेड हो गया जाली एसएस। फिर ये मेरे भैया की फैक्ट्री है, वहां से भैया से मैंने बोला भैया कुछ अलग सा डिजाइन दो। फिर मैंने उनसे ये डिजाइन मेटल तो है, दिस इज मेटल में सीएनसी की कटिंग है। तो अब अगर मुझे मेन डोर खोलना है तो हम सेफ, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कौन आया कौन नहीं। मतलब एक तरीके से जाली वाला दरवाजा हटा के तो ये लगा दिया, इससे हम एक्सेस हम देख सकते हैं कौन आया कौन नहीं आया। और अभी हमारा छोटा भाई आया है। आ जाओ। ठीक है, तो हमने फिर ये लगवाया, इस पे ये ग्रूव्स कटवाए, इस पे एक प्रॉपर एक पॉलिशिंग हुई है। अभी ग्लास लगवाया था, अभी फिनिशिंग होना है और यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आएगी जो मैंने यहाँ पे छुड़वाया। ये भी देख रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये ग्लास है ब्लैक। मतलब ये प्लेन रहा होगा, उसके ऊपर आपने ये डिजाइन के लिए ग्लास है, हमने ब्लैक ग्लास लगवाया और ये वीनियर है जो इसका मेरे पे बचा हुआ था, ताकि ये पूरा सही हो जाए। ब्लैक ग्लास की जगह अगर आप यहाँ पे मिरर भी लगा देते तो थोड़ा और थोड़ा सा मिरर बहुत ज्यादा हो जाता कॉम्बिनेशन, इसीलिए नहीं कराया। अब इसमें जैसी नेम प्लेट आ जाएगी तो ये चीज का जो इतना हाईलाइट हो रहा है दब जाएगा। हाँ ये भी है, ये है। फिर नेम प्लेट भी वो ब्लैक के ऊपर में अंदर इंग्रेव में व्हाइटिश में कुछ है, तो नेम प्लेट भी अभी लगेगा टाइम। और ये हैंडल भी देख सकते हैं आप, पूरा ब्लैक है, तो इसका भी बढ़िया लुक आ रहा है ना। उसके बाद अंदर से देखते हैं। फिर उसके बाद ये जो मेन डोर हो गया घर का, एक तो वो मतलब जाली वाला डोर अंदर वाला हो गया, फिर ये है मेन डोर। ये मेन डोर में भी सेम वही डिजाइन है जैसा हम बाहर दिखा रहा था, ग्रूव्स वाला, तो इसी के पैटर्न से मिलता जुलता हमने बाहर डिजाइन में कराया था। ये हाफ ग्रूव्स में काफी इन है अभी तो। तो ये भी देखो पूरा इन्होंने ब्लैक हैंडल हो गए या जो मोटाइज लॉक है वो सब ब्लैक रखे हैं, ब्लैक और थोड़ा सा वुडनिश में। इनका हॉल काफी बड़ा है,
तो जब हॉल बड़ा होता है तो फिर ये पार्टीशन थोड़ा देना पड़ता है कि डाइनिंग एरिया अलग हो जाए और जो सोफे वाला एरिया अलग हो जाए, लिविंग एरिया अलग हो जाए। तो उसके लिए ये इन्होंने ये पार्टीशन दे रखा है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही अच्छा। जब हमें मिला था तो ये HDMR में ऐसा बना हुआ था। ये HDHMR ही है, हाँ ये पूरा HDHMR है। फिर इसमें इसका हमने वुडन प्राइमर लगवा कर अच्छा उसका फिलिंग करा के इसमें बेस कलर हुआ येलो। येलो बेस कलर होने के बाद ये वाले दाने वाला उन्होंने हाथ से हैंडमेड रेशा बनाया। फिर इसके बाद PU सीलर करके इसमें PU पूरा पेंट हुआ था। अच्छा। फिर हम और इसमें ग्लासेस मैंने लगवाए, फ्लूटेड ग्लासेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आंटी जी भी आ गई हैं। नमस्ते आंटी। ये आपका ये जो साइड टेबल है, हाँ ये दिखने में मेरे को लगा कि इतनी कॉस्टली नहीं होगी, पर ये ऊपर पूरा पत्थर लगा है। ये पूरा पत्थर है। ये मैं लेके आया था बंजारा मार्केट से। बंजारा मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें दिखी होंगी, जैसे ये वाला है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये चीजें बहुत कॉमन है, आपको मिल ही जाएंगी। बट ये मुझे एक अलग आर्टिकल लगा था बंजारा में जो मिल ही नहीं रहा था कहीं पे। उसने बोला कि भैया मेरे को 8000 कॉस्ट करेगा। फिर नेगोशिएट करके पता नहीं 4300 या 4200 का मैंने ले लिया था उससे। मार्बल टॉप था और ये पूरा ये था, बट अच्छा लगा तो एक पीस जगह के लिए मैंने ये ले लिया। करेक्ट। उसके बाद ये जो टेबल है ना, ये टेबल भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पूरा मार्बल वाला टॉप है इसका, और जो डिज़ाइन है ना इसका बिल्कुल वाइट और हल्के हल्के इसमें रेशे दिख रहे हैं। ऑनिक्स मार्बल बोलते हैं शायद इसको। अच्छा, ऑनिक्स मार्बल वाला बोलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लुक है इसका। ये डाइनिंग टेबल और ये मैंने साथ में लिया था। मैं कहा थोड़ा एक कॉम्बिनेशन में सेम और सबसे बड़ी बात है, देखो नीचे से दिखाओ ये मोटा कितना है, बहुत ही ज्यादा मोटा है ये। इसको बोलते हैं लटकन बोलते हैं शायद। इसमें होता क्या है, मार्बल इतना ही है, फिर इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो पट्टी ऐसे चिपकाई होती है, फिर उन्होंने मोल्ड करा होता है उसको मोटाई दिखाने के लिए, तो इसलिए बहुत मोटा लग रहा है। बट अच्छा है फिनिश, एक सेंटर टेबल होना चाहिए। और अंदर इसका जो पूरा बेस है ना, वो भी अंदर की तरफ है, तो जैसे कोई यहाँ बैठता है, बैठेगा तो पैर कर सकता है, अंदर कर सकता है। वरना अगर बिल्कुल यहाँ पे होता ना तो पैर अड़ते, फिर पैर अड़ते अगर यहाँ तक। इसमें पूरा पैर आगे जा रहा है तो कंफर्ट आ रहा है पूरा पूरा। ये चेयर कितने की है आपके? ये चेयर कॉस्ट करी है मेरे को ऑलमोस्ट 52 के आसपास, दोनों 52 क्या? 52,000 दोनों। अच्छा, दोनों। और इसमें फिर फैब्रिक भी इसका डिफरेंट है, जैसे जूट वाला फैब्रिक है, ये वेलवेट वाला फैब्रिक नहीं है। इसमें क्या होता है, आप ऐसे करोगे थोड़ा सा भी आपको हाथ के निशान दिखते हैं वेलवेट में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इजी टू वॉश है, इजी टू सब कुछ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये दोनों एक्सटेंड चेयर हो गई थी। फिर इनका कलर कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे लिया था पर्दों से, थोड़ा बहुत पर्दे भी स्टार्टिंग में हमने डलवा दिए थे। अच्छा, ये पर्दे थे, ये शेयर आ गई थी। शेयर में क्या, अगर आपको पूरा वैसा वाइट मतलब बहुत ज़्यादा घर के अंदर वो नहीं चाहिए तो आप शेयर यूज़ कर सकते हो, पर्दे साइड कर लो। अब यहाँ पे देखो इनके इस वाले हॉल में जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में इन्होंने पर्दों का पार्टीशन नहीं छोड़ा हुआ। ये क्या था, ये जैसे हमारे रूम्स हैं, सारे रूम्स के अंदर में ये जो चैनल्स हैं अंदर है सारे के सारे, फॉल सीलिंग के अंदर। बट इस वाले में इन्होंने दिया नहीं, क्या था मे बी याद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन्होंने देखो क्लिप्स लगा रखी है और क्लिप लगा के ये जो चैनल है उस क्लिप में अड़ा रखे हैं, तो ऐसे लगे हुए हैं ये। बेसिकली लोग क्या यूज़ करते हैं, जो अपना लिविंग रूम है, लिविंग रूम में लोग यूज़ करते हैं ब्लाइंड ज़्यादातर। ब्लाइंड्स बहुत इन है ना अभी, तो लोग ब्लाइंड्स यूज़ करते हैं, तो इस पे ब्लाइंड यूज़ होना था, मे बी उन्होंने इस रीजन से नहीं दिया होगा। आर्किटेक्ट का अपना अपना अलग अलग था कि। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ये देख रहे होंगे आप, ये पहले जब देखा ना मैंने इसको देख के और इसको टच करके भी देखा, तो मेरे को लगा शायद कुछ पेंट ही ऐसा है ये, लेकिन वॉलपेपर है ये। ये वॉलपेपर मैंने कराया था बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, वॉलपेपर फ्लोरल डिजाइन बहुत बेसिक से, जिनमें स्पार्कल चमकीले। पहले मैंने बनवाया सोफा। अच्छा। सोफा का जब कलर वलर सब फाइनल हो गया, देन मैंने वॉलपेपर की डिजाइन बुक्स देखी 3-4। अच्छा। उसमें जाके देन आई फाइनलाइज दिस वॉलपेपर। तो ये ऐसा है, आपको दूर से लगेगा कि इसमें जैसे वो होगा ग्रूव्स टाइप में लगेगा या फ्लूटेड टाइप में लगेगा थोड़ा बहुत। और नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ना, जो बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। जैसे ये देख लिया होगा ना आपने, जैसा वॉलपेपर लगा है, अब इधर आ जाओ, सेम इसी डिज़ाइन के इनके दरवाजे हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस टाइप में जो ये दे रखा है ना, ग्रूव्स दे रखे हैं, उसी डिज़ाइन में इन्होंने ये भी चूज़ किया, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, तो उससे वो और निखर के आता है फिर जो घर का डिज़ाइन होता है और जिस तरीके से घर लगता है। और ये वाले दरवाजे भी आपको बिल्डर से पहले मिले थे? ये हमें बिल्डर से ही मिले हैं बेसिकली। इसमें ये देख सकते हो आप, ये बीच में तो ये फ्लश डोर हो गया, उसके बाद साइड में, उसके बाद में ये वीनियर पट्टी लगी है, वीनियर की दोनों तरफ वीनियर की लेयर है। लेयर होती है एक पतली सी। आप चाहो तो एक से, अगर आपको बजट कम है तो सिर्फ आप फ्रंट वाली साइड आप सिर्फ वीनियर लगाओ, पीछे मत लगाओ। लेकिन जैसे ये दरवाज़ा है, ये यहाँ बैठेगा कोई तो उसको दिखेगा, तो फिर यहाँ पे लगाना ज़रूरी है वीनियर। उसके बाद जब वीनियर लगा दिया तो फिर आप ग्रूव्स किस तरीके से भी कर सकते हो,
तो ये वाला जो डिज़ाइन है मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब आंखों से सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई भी अपने घर में करवाना चाहता है तो ये वाला डिज़ाइन करवा सकता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद अब दूसरा ये आ गया पैनल, टीवी पैनल कैबिनेट। इसका जो ये वाला पार्ट है ना, मुझे इतना अच्छा लगा है, इतना पसंद आया है कि मैंने बोला इसमें मैं बताता हूँ क्या है। अब आप टीवी पैनल्स अंदर वाले देखोगे वो आपको देखेंगे बहुत पतली बॉर्डर वाले, हाँ जी, है ना। तो इस पे मैंने डबल बोर्ड लगवाया था। इस तरफ भी डबल बोर्ड है, ये जो बॉर्डर है ना डबल बोर्ड है, इधर भी डबल बोर्ड मतलब डबल बोर्ड मतलब जो HDMR का इतने जितनी इंचेस होते होंगे उसमें ही जो उसी का एक लेयर और कटवा करके बोर्ड की उतना ही मैंने ऊपर करवाई थी। अच्छा। देन ये बना था डबल बोर्ड। फिर डबल बोर्ड के ऊपर में मैंने लगवाया ब्लैक ग्लास। ये ग्लास जो है ना इन्होंने लगवाए हैं, इससे जो इसकी ब्यूटी है ना वो मतलब 100 गुना बढ़ गई। देखो ग्लास में क्या है ना, इजी टू क्लीन है, कॉलिन है आपके पास, इजी वाइप हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें अगर सनमाइका में कोई प्रॉब्लम आ गया, दाग पड़ गया, निशान पड़ गया, वो फिर मार्क रह ही जाएगा, वही रह जाएगा, है ना, वो मिटेगा भी नहीं। वही आ जाओ, आ जाओ। हाय, हेलो, वेलकम टू सुरेश मामूज व्लॉग। तो ये जो ना ये ब्लैक वाला थीम कर रखी है ना, ये ब्लैक और फिर ये वुडन टेक्सचर, ये खुलता होगा ना? हाँ ये खुलते हैं ड्रॉर्स। ये ड्रॉर्स है, देखो ये टीवी आप देख रहे होंगे, ये है 65 इंच का। तो इस तरीके से ये बढ़िया लुक आ रहा है उसका। साथ में आप देखो मेन चीज़ जो सबसे महंगा काम किया है यहाँ पे, डाइनिंग टेबल। साथ में चेयर दिखाओ आप, चेयर्स क्या है, डाइनिंग टेबल की सबकी वो लक्कड़ वाली ऊंची ऊंची हाई बैक वाली चलती हैं, बट ये चेयर मैंने डिफरेंट। आप बैठोगे? बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अच्छा ठीक है, नो। फिर इस चेयर में ये सांगवान के पाए हैं। अरे सांगवान है, सांगवान के पाए हैं। अच्छा। इसका फ्रेम पूरा सांगवान का नीचे है, तो इसको कुछ होना नहीं है। फिर ये इसमें ये आपका, इसको पता नहीं कुछ बोलते हैं। हाँ ये रबड़ आता है एक, जिससे मतलब बफर नीचे बोलते हैं। हाँ, स्क्रैच ना लगे, स्क्रैच नहीं आता और इजी टू स्लाइड है। हाँ। और तो इसमें क्विल्ट भी आ गया बैक साइड में, ये क्विल्टिंग भी आ गया। और जो जूट मैंने स्टोर में कराया था, तो जूट बहुत इन है ये चीज़, तो हमने इसमें जूट वाला ये भी करा दिया। अरे वाह। पर बस मेरे को ऐसा ये लगता है ना कि जैसे गंदी बड़ी जल्दी हो जाएंगी, ये वाला कलर ना वैसा है। ये कलर हाई मेंटेनेंस कलर तो है। हाँ, खाना वाला चीज़ होने वाली है इसमें। अब ये क्या है, इसके अब ये ले तो लिया है, अब इनके साथ थ्रोअर्स आते हैं, कवर्स आते हैं, तो वो कवर्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो वो पर एक चीज़ मेरे को लगती है ना, अब ऐसी चीज़ ले रखी है जिसका डिज़ाइन ही हर चीज़ है। अब देखो थ्रोअर्स हम कवर लगा दोगे तो इस पे यूज कर सकते हैं और बैक पे यूज कर सकते हैं सिर्फ, अगर इतना हो। बट ये है कि अब आप बैठ रहे हो, अब बैठो, अब आप बैठो, अब आप उठोगे, खाना खाया, हाथ यहाँ लगेगा, पीछे करोगे, तो सबसे जो इजी गंदे होने वाली चीज़ है वो ये पार्ट होंगे सबसे जल्दी। और चेयर मूव करोगे, अंदर करोगे, तो ये जो पार्ट है ये गंदा होगा ही होगा। तो ये हाई मेंटेनेंस कलर तो है, बट इसमें अब पता है अब कब मम्मी लोग कवर लगाएंगे तो इजी है, वरना यूज नहीं हो रहा तो हम इसको ढक ही देते हैं। हाँ, पहाड़ी जो हाउस होल्ड होता है उसमें तो ये लगता ही लगता है। मम्मी इसको पूरा ढक देती है। वही 8 सीटर हो गई ना, ये 8 सीटर लिया था। 8 सीटर और बहुत ही मतलब स्पेशियस टेबल लगी मेरे को है। अभी 2 भाई है ना, 2 बुआरी आएंगी, है ना, तो 2 बुआरी, 2 भाई और मम्मी पापा, सबके हिसाब से ये टेबल लगी है। दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार होनी है, मैं 6 सीटर ले लेता, 6 सीटर के बाद में फिर बाद में होता कि नहीं यार 8 सीटर ले लेते हैं, रिग्रेट हो गया। करेक्ट। तो एक बार में ले लिया, अब ठीक है। तो इसका क्या कितनी कॉस्टिंग पड़ी आपको इस डाइनिंग टेबल की? डाइनिंग टेबल तो पड़ गया था ये लगभग पड़ गया था 145 के आसपास। अच्छा, मतलब पूरा ना ये चेयर्स वगैरह सब कुछ। और वो वाले जो डाइनिंग हॉल में सेंटर टेबल पड़ा है मुझे 35 के आसपास। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये इसको झूमर भी नहीं बोल सकते, झूमर ही बोलेंगे, शैंडलियर ही बोलते हैं। बट इसमें क्या है, शैंडलियर तो अगर आप झूमर बोलोगे तो झूमर सबसे पहले दिमाग में आता है वो राउंड और वो बहुत ज्यादा लटकन हो, ये सब चीजें। अब डाइनिंग टेबल के लिए ऊपर लेना था मुझे, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे इस घर में 2 साल से ऊपर हो गए हैं। तो अब जा करके जब डाइनिंग टेबल आया तब जाके डिज़ाइन फाइनलाइज हुआ, और ये लिया इसीलिए अगर इसमें कुछ खराब होगा, या तो बल्ब खराब होगा या ग्लास टूटेगा। ग्लास भी इजीली अवेलेबल मार्केट में है और बल्ब भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा क्लीन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ इजी है। अब वो झूमर झालर वाला ले लेता है, उसकी एक लटकन टूटती, उसको पूरे झूमर को चेंज कराना पड़ता है, उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती। इसलिए फिर हमारा ये था कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो आजकल जो अलग चीज़ चल रही है, मेरे घर में भी आपने फॉल सीलिंग देखी होगी, जो नॉर्मल पीओपी की होती है। सेम पीओपी की इनकी भी है, लेकिन जो इन्होंने एक चीज़ ऐड कर रखी है यहाँ पे, वो हो गया ये बीच में जो ये पीवीसी पैनल ऐड कर रखे हैं। ये पीवीसी नहीं है, ये पीवीसी नहीं है, ये है वीनियर। जो दरवाजों पे वीनियर यूज हुआ है ना, पॉलिश वाला। अच्छा। ये सेम टू सेम ये पीवीसी, ये वीनियर है लकड़ी का। अच्छा, और इस पे प्रॉपर पॉलिश हुई है, जो पीयू की पॉलिश इन पे हुई है वही पॉलिश इन पे हुई है। अच्छा। जो दरवाजों पे हुई है सेम टू सेम वही पॉलिश है इसमें। अच्छा। अगर आप इनका रेशा देखोगे तो दिस इज नेचुरल टीक वुड,
बिल्कुल नेचुरल, वो देखना आपको उसकी छाल दिख रही है ना लकड़ी की, वो बिल्कुल नेचुरल वाली है। अच्छा, तो वीनियर लगाया है? वीनियर है। हाँ, तो वीनियर वही है, अगर आप वीनियर जितना लगाओगे आप उतने कॉस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप दरवाजों पे सनमाइका लगती है, हाँ, है ना, माइका, अब माइका लगती है, माइका एक बार लगी साफ करा हो गया। वीनियर का हर 2-2.5 साल में इनकी मेंटेनेंस है। अब ये पूरे घर में पॉलिश होगी, पॉलिश जब भी अब आप 3 साल बाद आएगी मेंटेनेंस तो पूरे पे पॉलिश होगी, और वो पॉलिश पहुंचेगी बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर प्राइस। अब जैसे वही था, हमको बजट में अपने दरवाजे बनाए थे, तो हमने सारे दरवाजे इतने हैं हमारे सब माइका के हैं, सब माइका लगाया हमने, अच्छा, वीनियर नहीं लगाया। तो इसलिए यही सोचा मैंने कि अभी बजट भी नहीं है, फिर फ्यूचर में वही मेंटेनेंस चाहिए होती है, उससे पॉलिश चाहिए होती है। तो सेम यही फॉल सीलिंग में भी है, अगर आपको बजट में फॉल सीलिंग बना लिए तो सबसे पहले तो आप पीओपी के बना लो, नॉर्मल जो होती है जैसे हमने बनाई है। लेकिन अगर आपको थोड़ा हटके चाहिए तो फिर आप पीवीसी लगा सकते हो, जो भैया ने ये वीनियर लगा रखा है, हमने वीनियर लगाया, पीवीसी आते हैं, पीवीसी पैनल लगा सकते हो। अब जैसे ये है। उसके बाद ये कंसोल भी भैया ने बनाया है, और ये भी खुद ही बनवाया है इन्होंने कारपेंटर से, ये डिज़ाइन निकलवा के मैंने खुद बनवा दिया था। जो आजकल हैंडललेस चल रही है ना, वो बहुत है। ये देखो यहाँ से इन्होंने ग्रूव कटा रखा है, ये ग्रूव कटवा रखा है, हाँ, और ये हैंडललेस है, बहुत ही बढ़िया, और सॉफ्ट क्लोजर है, अपने आप ये क्लोज हो जाएगी। और ये देखो बीच बीच में वही, और फिर यही डिजाइन मैंने वो इसलिए लिया था क्योंकि मेरे दरवाजों से मैचिंग है, बहुत सारी चीजें जो वॉलपेपर है, अब यहाँ पे भी होंगी कुछ चीज़ें, यहाँ पे भी हम करवाएंगे। जिग जैग इनका बहुत सारा है घर में, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो अगर आपको भी बनवानी है तो आप इसको अभी कॉपी कर सकते हो और अपने घर में बनवा सकते हो। साथ में देखो यहाँ पे बार यूनिट भी है इनका, ये कांच भी बहुत चल रहा है, और ये मैंने पहले सोचा था कि ये भी मैं अपने घर पे लगाऊंगा ऐसा कांच, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। इसमें ड्रॉबैक्स मैं बताता हूँ क्यों है। ये बेसिकली हमें बनाना तो बार यूनिट ही था, तो अब बार यूनिट बनाने के साथ साथ कारपेंटर जो हमें मिल गया था वो भी थोड़ा वैसे ही मिल गया था, दारूबाज टाइप में। अब जो चीज़ होनी थी ये लगना था बिल्कुल प्लाई के ऊपर कांच। अच्छा, इसने लगा दी थी सनमाइका। अच्छा, सनमाइका के ऊपर जब कांच लगा, कांच फूले, वो सनमाइका फूलेगी, तो जो ये आपको ये दिखेंगे ना निशान थोड़े बहुत कहीं से निकलते वाले क्रैक वाले, वो सनमाइका की वजह से। अच्छा, ये सनमाइका बैक मारती है वही, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अभी ना हल्के हल्के क्रैक आ रखे हैं, देखो ये क्रैक, ये क्रैक, ये क्रैक। तो ये मतलब मेरे को बड़ा वो लगा कि यार सनमाइका के ऊपर ये ग्लास कभी भी मत लगवाओ, ये ग्लास लगेंगे तो प्लाई के ऊपर लगेंगे और इसको कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये तो सब माइका ही है ना? ये सब माइका है, ये देखो सब माइका है, यहाँ पे सब माइका का। इस पे भी हैंड हमने रखा है हैंडललेस। ये ड्रॉर का यहाँ से पुल करने का है, और इसको पुल करने का यहाँ से है। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, देखो इधर आओ, ये है ना यहाँ पे देखो, ये खुला, ये बड़ा अच्छा है कि हल्का सा ये ऐसे टेपर बना रखा है, टेपर करा है, हैंडल ग्रिप। ये टेपर करके जो होता है ना, उससे आप ये हैंडललेस बन जाता है और अच्छी तरीके से खुल जाता है। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी कभी कोई ड्रॉर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। आ जाओ। उसके बाद ये देखो, ये एक फॉल सीलिंग और दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ी अच्छी फॉल सीलिंग है, यूनिक सी फॉल सीलिंग लगी मेरे को। ये डिज़ाइन मतलब मैंने ये अभी तक कहीं नहीं देखा था, तो यही देखा मैंने ये। अब देखो, मैं जो बोल रहा था ना कि पर्दा, देखो ये पर्दा का जो चैनल है पूरा छुपा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अलग से जो फॉल सीलिंग है पूरी दीवार तक नहीं करी, यहाँ पे हल्की सी छोड़ दी थी, गैप छोड़ दिया था चैनल के लिए, जैसे कि हमने भी अपने घर पे किया तो अंदर हाइड हो जाता है, वो दिखता भी नहीं, विजिबिलिटी चली जाती है। और ये हाई पर्दे आजकल वो हाई वाले ही चलते हैं, पूरी टॉप पे लगने वाले, वरना पहले तो रॉड लगती थी 6 फुट 9 फुट पे। और एक चीज़ और, ये देखो, ये भैया ने यहाँ पे ये हुक लगा रखे हैं कि जिसकी वजह से ये पर्दे है ना, ये पर्दे आप यहाँ, ये क्या है, इनकी एक तो प्लेटें हैं, ठीक है, प्लेटों से ग्रेस आता है। अब इनको अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर ऐसे ही रहते हैं। अब जब आपको अगर शेर वैसे लगाना है तो इजीली है, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा दो, बहुत बढ़िया लुक आता है, ठीक है। और ये होने के बाद थोड़ा सा उधर करके ये ऐसे आ जाता है, तो ये लुक एक प्लेट वाली बन जाती है। और ये अंदर ये शेड तो है ही कि भाई जो हार्ड लाइट है वो एकदम से अंदर ना आए, तो इसलिए पतला सा ये पर्दा होता है, शेयर बोलते हैं जिसको। ये आशु भाई हैं। आशु भाई, वेलकम टू सुयश भाई चैनल। कुछ बोलना चाहोगे आप? दोनों 100 के 200 के क्लैप कर दो, क्लैप। थैंक यू। तो ये आशु भाई का प्ले बटन आ चुका है, और काफ़ी छोटा है, आशु भाई के साइज़ का ही प्ले बटन है। तो बहुत बहुत बधाई आशु भाई को। अब धीरे धीरे छोटे छोटे हो जा रहे हैं यूट्यूब के प्ले बटन। अरे तो मतलब साइज़ कम छोटा कर दिया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कुछ टाइम बाद बंद न कर दें। हाँ, मैं बोल रहा भाई अब 10 लाख में ही आएंगे अब प्ले नहीं, बटन। अब ये बोलते चलो पहले आप शादी करो तभी मिलेगा आपको 100 के वाला। एक ये पर्दे में मेरे को एक चीज़ और दिखानी थी कि देखो इन्होंने क्या किया है, और बहुत ही सही चीज़ लगी मेरे को, ये मैं अपने घर में भी करने वाला हूँ। ये जो पर्दा है ना, ये पीसीस में आता है, 1 फीट या 1.5 फीट का एक पर्दा होता है, और इन्होंने क्या करा देखो, पूरा एक पर्दा बना दिया इसको, सारे पर्दों को सिलाई कर दी बीच में। इसकी सिलाई ये रही, बट जब प्लेट्स में आ जाती है तो इसकी सिलाई नजर ही नहीं चलता। आती, आपको एक ही पर्दा लगेगा पूरा। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, और इसका देखो ये सिलाई हो रखी है,
ये है सिलाई है, तो ऐसा ही सेम हम भी कराएंगे, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है ना, जो पर्दे हैं वो एक जगह आ जा रहा है, बिल्कुल सिकुड़ जा रहे हैं वो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा। वो आपकी प्लेट्स बन रही है ना पूरी, इसमें कर्विंग आ रही है और पूरी फिर रोशनी अंदर आ रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए ऐसा करेंगे। साथ में एक चीज़ थी मेरे घर में भी हो रखा है ना, वो रस्टिक जो पेंट होता है, हाँ रस्टिक गाने टेक्सचर, गाने वाला, वो देखो यहाँ पे भी कर रखा है इन्होंने। और पूरे, हाँ देखो पूरे जो फ्रंट एलिवेशन है इनका उसमें हो रखा है ये पूरा का पूरा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे आंटी जी भी हमारी है ना, जो मालकिन है आगे, सुमित भैया की माता जी है। ये आंटी जी का एरिया पूरा बहुत ही बढ़िया। मेरे को वही चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी जो मेरी चॉइस है ना, ब्लैक एंड वाइट टाइप की, वो भी भैया की भी वैसी चॉइस है। सबसे पहले तो देखो ये इन्होंने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, ये पूरा वही, ये वीनियर ही है, वीनियर है पूरा। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे इंसान, ये ओपन है, डोर तो है नहीं, तो इंसान यहाँ ऐसे खड़ा होता है हाथ लगा के करके, तो गंदा नहीं होगा कभी भी। अगर नॉर्मल दीवार होती तो गंदी हो जाएगी, दीवार बहुत जल्दी गंदी होती है। तो अब आप एग्जांपल ले लो यार, ये स्विच बोर्ड है, हाँ। स्विच बोर्ड में लाइट ऑन ऑफ होती है। अब इसका ये पोर्शन देख लो, गंदा हो रखा है, गंदा होना शुरू हो जाता है, बट अभी हमारा टचअप होना है। वही। उसके बाद ये चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं, यहाँ जो टाइल लगा रखी है ना, ये देखो ब्लैक एंड वाइट, और ये आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है इस टाइप की। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था या बिल्डर ने कर रखा है? ये हमारा ही चॉइस था, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि किसी ने ऐसा बना रखा हो। हमारा चॉइस था कि हम चूज कर सकते थे आपको कैसा वाला ही चाहिए। हाँ, और ये देखो वाइट टॉप है, नैनो पत्थर, वो हाँ वही हमारा भी यही है। एज पर वास्तु मेरे हिसाब से नैनो पत्थर ही बोला जाता है, रिकमेंडेशन यही रहती है। तो ब्लैक वाले को तो कम ही रेकमेंड करते हैं आई गेस, एज पर वास्तु। दीदी का दिखा दिया था। दीदी हाय बोल दो, आप टीवी में देखते रहते हो ना। ये कह रहा हूँ मैं, पर्दे जैसे आपको भी लाइट आ रही है ना, पर्दे जैसे ही कर दोगे बिल्कुल लाइट खत्म। और अभी शेयर नहीं लगाया आपने पीछे? शेयर अभी लगा नहीं है। हाँ, शेयर तो शेयर लग जाएगा तो और हो जाएगा। ये देखो शेयर लग के तो देखो बिल्कुल ही, ये लाइट बिल्कुल जीरो। हाँ, तो कभी भी आप बनाते हो ना तो चैनल लगाओगे, तो अगर जैसे हमारे बजट नहीं था तो हमने एक ही चैनल लगाया, लेकिन मैंने दूसरे चैनल के लिए जगह छोड़ी भी है कि फ्यूचर में जब हमें लगेगा कि हाँ अब थोड़ा करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं घर में, तो फिर एक और चैनल लगा के शेयर लगा एक चैनल में आपकी शेयर आती है, फिर दूसरे चैनल में आपके कर्टेन्स आ जाते हैं। और यहाँ पे भी फॉल सीलिंग में थोड़ा ये वुडन वाला ऊपर की तरफ था। सारे घर में पूरे अलग अलग टाइप के हैं फॉल सीलिंग, कोई भी एक जैसी नहीं है। बट जो मैं बता रहा था ना आपको टीवी वाला, अब इसमें अगर आप ये देखोगे तो ये सिंगल पट्टी है ना, उस पे मैंने डबल यही इतना ही एक और मोटा करा, समझ गया, तभी वो बहुत मोटा लग रहा है। बहुत मोटा लग रहा है। जैसे इसमें देखो कितना पतला लगा है, ये देखो कितना पतला है ये। हाँ, ये अभी यहाँ से ही पतला, यहाँ से ही पतला है, लेकिन जो इनका मेन जहाँ पे 65 इंच का टीवी लगा है वहाँ पे वो इतना डबल है। तो वो सही कहा आपने, अच्छा लग रहा है वो देख के। चलो फिलहाल तो यही था भैया का बढ़िया सा घर, ये दिखाना था मेरे को, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लास्ट टाइम आप आए थे, हाँ, एक दिन आए, बस नेक्स्ट डे दादी हमारी एक्सपायर हो गई थी, तो उस टाइम ना ज़्यादा मिलना ज़्यादा हो नहीं पाया, वरना मेरा पहले ही था उस समय। हाँ। लास्ट ईयर की बात है, इसी टाइम हम गए तो थे यार, हम पीछे घर देखने भी तो गए थे। हाँ, उस टाइम मैंने भैया के साथ ही फरीदाबाद में काफ़ी सारे घर देखे थे, वहाँ पे एक फॉल सीलिंग देखी थी मैंने, कर्व वाली है ना, वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने वो अपने घर पे लगाई। सेम अपने हॉल में वही वाली फॉल सीलिंग लगाई। और भाभी को बहुत मजा आ रहा है सुनने के, भाभी सारे टॉयज टेक ओवर करके यहाँ से बैग भर के ले जा रही हैं। भाभी धक्का दूं? अभी हो जाएगा ना फिर। अरे पैर एक्सीडेंट हो गया था अभी।